डिजिटल सर्विस की दुनिया में भारत सरकार द्वारा एक और सर्विस लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम ई रूपी है। और आज हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि ई रूपी क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इससे क्या बेनिफिट रहने वाला है, इसका क्या एडवांटेज है। सो फ्रेंड्स, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ई रूपी के बारे में। तो पता है फ्रेंड्स, ये जो ई रूपी है ना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये सभी पर्सन के लिए। तो ये कैसे रहने वाला है ये तो खैर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में ई रूपी क्या है। तो यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। अब देखो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या होता है। बहुत बार हम लोग को क्या करना होता है कि कहीं पे पेमेंट करना होता है। जैसे हम लोग कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं होटल में कुछ खा लेते हैं या फिर बस ट्रेन, कहीं पे भी हम लोग को क्या करना रहता है कि पेमेंट करना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डिजिटली पेमेंट कर देते हैं। अगर अब डिजिटली पेमेंट का मतलब कि हमने वहाँ पे कैश पेमेंट नहीं किया। अगर हमें 100 रुपये देना तो 100 रुपये हम लोग ना दे करके हम लोग फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम कर देते हैं या फिर कोई सा भी हम लोग यूपीआई का यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पेमेंट कर लेते हैं। और एक और ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से ही पेमेंट कर देते हैं। तो ई रूपी में क्या है कि कैश पेमेंट नहीं करना है क्योंकि ये डिजिटली पेमेंट है। अब डिजिटली पेमेंट में एक और चीज़ है यहाँ पे कि हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है, डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है और ना ही हमें किसी भी टाइप का कोई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना है। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ों का यूज़ हमें नहीं करना है। तब कैसा पेमेंट करेंगे डिजिटली, थोड़ी सी सोचने वाली बात है ना। तो देखो, अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। अब देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आ जा रही है कि ये वर्क कैसे करेगा जब ऐसे अगर हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये पेमेंट करने के लिए आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में क्या होगा, एक एसएमएस आएगा, ठीक है। और एसएमएस कहाँ से आएगा ये भी आगे मैं बताऊँगा मैं। तो एसएमएस होगा, जैसे ओटीपी होता है सेम उसी तरीके से ये एक कोड होगा या फिर आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा और आप उस क्यूआर कोड को लेकर के जाते हैं ऑफिस में। और किस ऑफिस में? जो गवर्नमेंट की ऑफिस है जहाँ पर ये मान्य है, ठीक है। कहाँ पर मान्य है वो भी आगे हम लोग डिटेल में बात करते जाएंगे। अब देखो, आप जब ले करके वहाँ पर जाते हो, उस ऑफिस में लेकर के जाओगे तो आपके पास में क्यूआर कोड रहेगा या फिर आपके पास में वो एसएमएस रहेगा। आप उसे ले करके जाओगे तो वहाँ पे उसे पता चल जाएगा कि हाँ चलो, ये इतना रुपये आपको पेमेंट करने हैं या फिर क्या करने हैं, तो वो उतना आपको दे देगा। तो आई थिंक थोड़ी सी ऊपर से आपको कुछ चीज़ें निकल गई होगी। तो एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो आपको देता हूँ, बताता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। वर्किंग को लेकर के वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो देखो, हो क्या रहा है कि जैसे आप किसी भी दुकान पे जाते हो, सपोज़ आपको समोसा खाना है, ठीक है, और बड़े से आप समोसे की दुकान पर चले जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक कैश काउंटर रहता है, वहाँ पे हम लोग कैश देते हैं और वो बदले में आपको एक टोकन दे देता है। अब सपोज़ आप 20 रुपये दिए उसको, तो 20 रुपये का आपको टोकन दे दिया। और 20 रुपये का टोकन दिया तो आप क्या करते हो कि उसे लेकर के जहाँ पे समोसा मिल रहा है वहाँ पे जाते हो, टोकन देते हो, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये 20 रुपये का टोकन है तो आपको 20 रुपये का ही समोसा देना है, तो वो 20 रुपये देता है। सेम उसी तरीके से ये एप्लीकेबल होगा अगर वो आपके पास में 2000 का है क्यूआर कोड, तो आप वहाँ पे लेकर के जाएंगे तो आपको 2000 रुपये ही देगा या फिर उसके बदले में जो भी चीज़ें वहाँ पर मिलनी है वो चीज़ें मिल जाएगी। तो ऐसा करके ये वर्क करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन हैं जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है कि फ़ोन पे चला सकें, गूगल पे चला सके, तो ऐसा करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है मेरे को। और इसके साथ साथ जो भी किसान भाइयों हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि मेन तो उन्हीं के लिए ज़्यादा चीज़ किया जाता है। ऐसा करके जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रोसीजर होते हैं, तो आप लोग को क्यूआर कोड मिल जाएगा बैंक के थ्रू। और ये कैसे मिलेगा भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अपडेट आएंगी, पता चल ही जाएगा। तो ऐसा करके आप कर सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसे मिलेगा? अब देखो, ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ रहेगा। तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, जो आयुष्मान भारत योजना चलता है ना, तो उस हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ अगर आप खाद लेते हो तो वहाँ पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी सब्सिडी मिल जाता है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात ये हो गई कि आपको ये पता चल गया कि ये क्या है और कैसे वर्क करता है। बट ये मिलेगा कहाँ से? तो मिलने के लिए देखो, ये क्या है कि बैंक से मिलेगा आपको। तो जो भी बेनिफिशरी है उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो कैसे करेंगे, अभी फ़िलहाल तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है ये, और धीरे धीरे आगे बहुत सारी इसमें अपडेट आएंगे। फ़िलहाल के लिए ये प्राइवेट में नहीं है, अभी ओनली गवर्नमेंट में ही है। ये मेडिकल में हो गया या फिर खाद वगैरह लेना है तो वहाँ पे होगा। और ख़ास करके ये किसान भाइयों को देखते हुए ये ई रूपी को लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ बेनिफिट इसमें ये रहने वाला है कि चलो, वैसे पर्सन है जो कि इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं और उन्हें कोई चीज़ें परचेज़ करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो और कैश भी नहीं है उनके पास में, तो ऐसा करके वो पेमेंट कर सकते हैं अपना। और इसके साथ साथ एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। मतलब आप जाते हो उस जगह पे, ऐसा भी नहीं है कि वो कोड किसी और को मिल गया तो वो जा करके और वो उस वाउचर को क्या करेगा कि जा करके पेमेंट करा लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आप जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओटीपी वेरीफाई होगा और वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सरकार को इसको लॉन्च करने से क्या फ़ायदा है।
तो अभी के टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो वो क्या होता है कि डीबीटी के माध्यम से आते हैं, इसीलिए डायरेक्ट अकाउंट में आ जाते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो डायरेक्ट अकाउंट में बैलेंस नहीं आता है, आपको सब्सिडी मिलता है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है। अब जैसे आपको सपोज़ कि खाद लेना है, तो वहाँ पर क्या करते हो, या फिर किसी पर्सन को हॉस्पिटल जाना है, तो उसके लिए तो पहले से पैसा नहीं रहता, तो हॉस्पिटल लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं, तो वहाँ पर जो भी आयुष्मान भारत के तहत जो भी आपका कार्ड बना हुआ है वहाँ से बैलेंस कट जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे ऑफिसर लोग उस पैसे को इधर उधर कर देते थे और ख़त्म कर देते थे, तो जो बेनिफिशरी है उसको ये चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो अब इसी के लिए क्या किया गया है, करप्शन को रोकने के लिए कुछ हद तक तो रुकेगा इससे। तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर आप कोई भी पर्सन है वो जा रहा है हॉस्पिटल जा रहा है, या फिर उसको सपोज़ कि खाद लेना है, कुछ भी लेना है, तो वहाँ पे क्या होता था कि सब्सिडी नहीं मिल पाता था, और जो भी पैसे होते थे वो लोग ऊपर के लोग खा जाते थे। तो अभी क्या होगा कि आप जब जाओगे वहाँ पे आपके पास में QR कोड है, आपके पास में OTP है, तो जब आप जाओगे वहाँ पे तो आप ही को मिलेगा ना, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। तो ये यहाँ पर बेनिफिट ये है। तो कुछ हद तक करप्शन को रोकने के लिए है ये। वैसे पूरी तरीके से तो करप्शन को रोकना मुश्किल है, बट हाँ कुछ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि आपके पास में QR कोड है, आपके पास में OTP है, तो दूसरा कोई कैसे ले सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, इस चीज़ का बेनिफिट है यहाँ पे। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।